हेलो इंजीनियर, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। इसे हम ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ भी सॉइल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू वेट ऑफ वाटर एट सम वॉल्यूम। तो जी बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ वाटर। हम ऊपर एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ वाटर इज इक्वल हो जाएगा 1 बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो जी बराबर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसे डेंसिटी के टर्म में देखेंगे तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू में ग्रेविटी, और यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में ग्रेविटी इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल। और ऑर्गेनिक सॉलिड क्या क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं, प्लांट, फाइब्रस, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिड हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड इज इक्वल होता है 2.6 to 2.9, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज इक्वल टू 1 to 2 के बीच में लाई करते हैं, 1 to 2 होते हैं। अब हम फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं। विच ऑफ देम स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मोर। हम ये पता करेंगे इन दोनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज इक्वल हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने क्या करा, मास को कांस्टेंट कर लिया है 1 kg, एंड कोर्स ग्रेन सॉइल में भी मास 1 kg कर लिया है। अब हम एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर के अंदर फाइन ग्रेन सॉइल भरते हैं और एक कंटेनर के अंदर कोर्स ग्रेन सॉइल भरते हैं। कंटेनर में फाइन ग्रेन सॉइल भर रखा है उसकी वॉल्यूम क्या कहेंगे V1, और जिस कंटेनर में कोर्स ग्रेन सॉइल भर रखा है उसे हम क्या कहेंगे V2। तो V1 इज लेस देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1 है। और डेंसिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है। नोट डाल के हम लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल इज मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। अब बात करते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम टू वेट ऑफ वाटर ऑफ सम वॉल्यूम। मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन में वेट ऑफ वाटर। हम ऊपर नीचे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट ऑफ सॉइल अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू होता है बल्क यूनिट वेट इनटू में वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। नोट डालकर एक चीज़ लिख लेंगे कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इंडिया में जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस पे ली जाती है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पूछ लेगा तो हम कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एट 70 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस इनटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू में वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर एट
50 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 डिग्री सेल्सियस की बजाय 50 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम डिग्री ऑफ डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं? डिग्री ऑफ डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। तब इसमें एक सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, कम होगा, वो लूज स्टेट में है या इन सितु स्टेट में या डेंसनेस कंडीशन में है, उसका हम पता, उस सॉइल का पता हम रिलेटिव डेंसिटी से पता करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स, यहाँ पर ई मैक्स क्या है? ई मैक्स इज इक्वल टू लूजन स्टेट, ई इन सेतु कंडीशन में है, और ई मिनिमम ये डेंसनेस कंडीशन में सॉइल है, इसकी वैल्यू ई मिनिमम है। केस ई इज इक्वल टू ई मिनिमम हो जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल हो जाएगी 100%। इफ़ ई बराबर ई मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो हो जाएंगे, रिलेटिव इंडेक्स 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन डेंसिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम वॉइड रेशियो की बात कर रहे हैं। तो बता दें हम कि ई मैक्सिमम, अगर वॉइड रेशियो किसी सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी मिनिमम होगी, और अगर किसी सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो मिनिमम होगा देन उसकी रिलेटिव डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है ये फंक्शन होता है वॉइड रेशियो का। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। देन हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में ई। अब इसे अगर ग्राफ से समझना चाहें तो ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस में वॉइड रेशियो एंड वाई एक्सिस में डेंसिटी इंडेक्स बनाते हैं। जब सॉइल में मिनिमम वॉइड रेशियो रिप्रेजेंट है तो ये शो करेगा मैक्सिमम रिलेटिव डेंसिटी, एंड जब सॉइल के अंदर ई मैक्सिमम होगा, वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी मिनिमम होगी। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की रेंज की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी 0% से 100% के बीच में लाई करता है। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी 0% से 100% के बीच में लाई करता है। रिलेटिव डेंसिटी के डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट सॉइल के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 0 से 15 के बीच में लाई करेगी तो वेरी लूजेस्ट सॉइल कहेंगे। हम 15 से 35 करेगी तो लूजेस्ट सॉइल, 35 से 65 तो मीडियम डेंस सॉइल, 65 से 85 डेंस सॉइल, 85 से 100 वेरी डेंस सॉइल। नोट डालकर हम लिख लेंगे, इफ़ डेंसिटी इंडेक्स इज मोर देन डेंसनेस ऑफ सॉइल इज मोर एंड स्टेबिलिटी इज मोर, से स्ट्रेंथ इज मोर, परमेबिलिटी, उस सॉइल की परमेबिलिटी इज लेस एंड कॉम्पैक्टनेस इज लेस। अगर डेंसिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसनेस ऑफ सॉइल भी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल भी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ज़्यादा होगा, परमेबिलिटी कम होगी, कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल इज लेस यानी कम होगा। अब हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन? रिलेटिव कॉम्पैक्शन इंडिकेट अबाउट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन इट्स डेंसनेस स्टेट। जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन नेचुरल कंडीशन में एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल डेंसनेस कंडीशन में क्या होगी उसे रिप्रेजेंट करता है। तो आर सी इज इक्वल टू ये ड्राई यूनिट वेट अपॉन में मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो आर सी इज इक्वल टू 80 माइनस 0.2 आई डी। आई डी क्या है? ये रिलेटिव डेंसिटी है। अगर हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन को रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो इफ़ ई बराबर ई मिनिमम होगा, इफ़ ई बराबर ई मिनिमम देन आई डी इज़ 100%, देन आर सी इज इक्वल टू 100%। आई डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे
तो RC इज इक्वल टू 100% आएगा। इफ़ E इज इक्वल टू E मैक्सिमम देन रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 0%, देन रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू 80%। अगर रिलेटिव कॉम्पैक्शन की रेंज की बात करेगा तो 80% से 100% के बीच में लाई करता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ हमारा बेस था, बेस मजबूत करना था, और जो अब पढ़ेंगे उससे हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नंबर 1, पहली जो हम बात करेंगे वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन में रिलेशनशिप। तो E बराबर क्या होता है? तो E बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऊपर नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन के। तो 1/s, E बराबर 1/s मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में G इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ वाटर अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इसकी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों की वॉल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देन E बराबर 1 अपॉन में S इंटू में वेट ऑफ वाटर अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय G इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में S इंटू में W इंटू में G। तो E इंटू में S इक्वल टू W इंटू में G, ES बराबर WG, जहाँ पर E हमारा वॉइड रेशियो है, S हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, W क्या है? वाटर कंटेंट है, और G क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कल हम इसके आगे के रिलेशनशिप की बात करेंगे। थैंक यू।